हे एवरीवन, दिस इज आदित्य ऑफिशियल और ये आज हमारा थर्ड वीडियो है। एसएससी सीजीएल या फिर सीपीओ में जो भी एग्ज़ाम एसएससी में होते हैं तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सिनोनिम के। तो ये हमारी जो बुक है किरण की, उसके टीसीएस पैटर्न के जो बुक है उसके ये सीरीज नंबर है, थर्ड सीरीज है। और ये 61 से 90 तक आज हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा थर्ड वीडियो रहेगा और इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं प्रीवियस ईयर वोकैब के, और ये हमारा पार्ट चल रहा है सिनोनिम का। इसके बाद हम एंटोनम, वन वर्ड्स और ईडियम फ्रेज भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड है हमारा पर्ट। पर्ट की बात की जाए तो पर्ट का प्रयोग हम अहंकारी, हिंदी में अगर इसका अर्थ जानने की कोशिश करें तो पर्ट का मतलब होता है अहंकारी या फिर घमंडी के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, पर्ट। और जो इसका एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था, सिनोनिम पूछा गया था वो था लाइवली। तो ध्यान रखना, लाइवली इसका सिनोनिम पूछा गया था। अगर इसके एंटोनिम की बात कर लें साथ साथ में, तो जो पर्ट का एंटोनिम हो जाएगा तो घमंडी, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा मोडेस्ट। मोडेस्ट होता है विनम्रकारी, तो ध्यान रखना मोडेस्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा कोपियस। कोपियस की बात की जाए तो कोपियस का मतलब होता है बहुत ही प्रचुर मात्रा में। इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है प्रचुर मात्रा या फिर बहुत ही अत्यधिक। और जो इसका एंटोनिम पूछा गया था एग्जाम में कोपियस का, वो पूछा गया था प्लेंटीफुल। तो इसका जो सिनोनिम था वो था प्लेंटीफुल। तो ध्यान रखना, कोपियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, मतलब कि विपुल है, प्रचुर, हिंदी में बोले तो प्रचुर मात्रा में है। और जो इसका एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था वो पूछा गया था प्लेंटीफुल। और एक और वर्ड है आपको बताता हूँ मैं, प्लेंटीफुल अगर एग्जाम आ जाए अबंडेंट, अबंडेंट, तो अबंडेंट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वर्ड है हमारा इब्यूलिएंट। तो इब्यूलिएंट की बात की जाए तो इब्यूलिएंट का मतलब होता है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर एनर्जी से भरा हुआ। ध्यान रखना, तो इब्यूलिएंट का जो हिंदी मीनिंग है, हिंदी मीनिंग बोले तो इसका हो जाएगा उल्लासित या फिर बहुत ही एनर्जी से भरा है, ऊर्जावान है, ऊर्जावान। और जो इसका एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था वो था इंथ्यूजियाज्म, इंथ्यूजियास्टिक। तो ध्यान रखना, इंथ्यूजियास्टिक मतलब कि उत्तेजित है, एनर्जी से भरपूर है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो ध्यान रखना, इब्यूलिएंट मतलब होता है उल्लासित या फिर ऊर्जावान। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड रहेगा वो हमारा रहेगा सुपरफ्लोज। सुपरफ्लोज की बात की जाए तो सुपरफ्लोज का मतलब होता है, मतलब कि अननेसेसरी, ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, तो मतलब कि अनावश्यक है, एक्स्ट्रा है। तो ध्यान रखना, सुपरफ्लोज का जो हिंदी मीनिंग है वो हो जाएगा अनावश्यक। और इसका जो एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था सुपरफ्लोज का, तो वो हो जाएगा एक्स्ट्रा। और एक और ध्यान रखना, एक और है अननेसेसरी। अननेसेसरी, अनावश्यक। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा नॉक्सियस। नॉक्सियस की बात करें तो नॉक्सियस का मतलब होता है हानिकारक, हार्मफुल। तो नॉक्सियस का ध्यान रखना, नॉक्सियस का जो हिंदी मीनिंग है वो है हानिकारक। और जो एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था नॉक्सियस का, वो पूछा गया था हार्मफुल। तो ध्यान रखना, नॉक्सियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, हार्मफुल। एक और वर्ड है नॉक्सियस के अलावा, हार्मफुल के अलावा, वो है पॉइजनस, POISONOUS, पॉइजनस, हानिकारक, जहरीला। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हेरोल्ड। हेरोल्ड की बात की जाए तो हेरोल्ड का मतलब होता है जो मैसेज पहुंचाता है। तो हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है अग्रदूत, जो मैसेज को दूसरों को पहुंचाता है। और इसको एग्जाम में जो सिनोनिम पूछा गया था हेरोल्ड का, वो पूछा गया था एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था, वो पूछा गया था मैसेंजर, मैसेंजर यानी कि अग्रदूत जो मैसेज को पहुंचाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा एक्सपेंडेबल। एक्सपेंडेबल का मतलब होता है कितना ही इंक्रीज इन साइज, मतलब कितना ही साइज को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि एक्सपेंडेबल है, साइज बढ़ाने योग्य है। ठीक है, तो हिंदी मीनिंग हो जाएगा इसका विस्तार
योग्य। और जो एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था एक्सपेंडेबल का, वो पूछा गया था इंक्रीज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लेजरली। लेजरली की बात की जाए तो लेजरली का मतलब होता है बहुत ही आराम से, मतलब कि धीरे धीरे, यानी कि इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है आराम से, वेरी स्लोली, हल्का हल्का। और जो एग्ज़ाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था लेजरली का, वो था रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड मतलब कि आराम से। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इमिनेंट। इमिनेंट की बात की जाए तो इमिनेंट का हिंदी जो मीनिंग होता है, इमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात है, मतलब कि सुविख्यात है, सुविख्यात है, प्रसिद्धि है किसी चीज़ के बारे में, तो उसको बोलते हैं एमिनेंट। और इसका जो हिंदी मीनिंग है, हिंदी मीनिंग नहीं, जो एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था वो पूछा गया था फेमस। फेमस, और फेमस का मतलब क्या होता है प्रसिद्ध होना, फेमस होना, रेस्पेक्टेड या फिर प्रोमिनेंट। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है कॉमेंस। कॉमेंस की बात की जाए तो कॉमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना, यानी कि आरंभ करना। तो कॉमेंस का मतलब क्या होता है आरंभ करना, स्टार्ट करना। और एग्जाम में जो कॉमेंस का सिनोनिम पूछा गया था, कॉमेंस का सिनोनिम था स्टार्ट। एक और वोके वर्ड है वी बिगिन, चालू करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा असर्ट। असर्ट की बात की जाए तो असर्ट का मतलब होता है जोर लगाना, किसी चीज़ पर जोर लगाना, असर्ट। और जो एग्ज़ाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था असर्ट का, वो पूछा गया था एम्फेसाइज। एम्फेसाइज, किसी चीज़ पर जोर लगाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन की बात की जाए तो इसका मतलब होता है रोकथाम। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकथाम किसी चीज़ की, प्रोहिबिशन। और जो इसका सिनोनिम है प्रोहिबिशन का, वो है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा, नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड की बात की जाए तो मतलब कि किसी चीज़ को जटिल बनाना, कॉम्प्लिकेटेड करना, किसी चीज़ को जटिल बनाना। और इसका जो एग्ज़ाम में सिनोनिम पूछा गया था कॉम्प्लिकेटेड का, वो पूछा गया था कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन, तो ऑल्ट्रेशन मतलब होता है किसी चीज़ में मॉडिफाई करना, किसी चीज़ में परिवर्तन करना, अल्ट्रेशन, यानी कि हिंदी में मतलब है इसका परिवर्तन। और जो एग्ज़ाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था वो पूछा गया था मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग की बात की जाए तो ओवरवेलमिंग का मतलब होता है मतलब कि ज़बरदस्ती, जिसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि अपरिहार्य है। ओवरवेलमिंग यानी कि अपरिहार्य। और जो एग्ज़ाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था ओवरवेलमिंग का, वो पूछा गया था एस्टोनिंग। एस्टोनिंग, अपरिहार्य है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे हमारा वर्ड रहेगा वो रहेगा डिस्टेस्ट। डिस्टेस्ट की बात की जाए तो जिसमें कोई रुचि नहीं है, मतलब किसी चीज़ से घृणा आती है, या फिर उसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा डिसटेस्टफुल, यानी कि अरुचि है, जिसमें कोई रुचि नहीं होती। और जो इसका सिनोनिम पूछा गया था एग्जाम में, वो पूछा गया था डिसलाइक। डिसटेस्ट का डिसलाइक। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है गैरुलस। और गैरुलस उस आदमी को बोलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बात करता है, यानी कि जो व्यक्ति बातूनी होता है। तो गैरुलस का हिंदी मीनिंग देखें तो इसका हो जाएगा बातूनी, जो ज़्यादा बात करता है। और जो एग्ज़ाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था गैरुलस का, तो वो था टॉकेटिव, यानी कि टॉकएटिव, जो ज़्यादा बात करता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा टिल्ट। और टिल्ट की बात की जाए
तो टिल्ट का मतलब होता है झुका हुआ, झुका हुआ। और इसका जो एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था टिल्ट का, वो पूछा गया था स्लैंट, स्लैंट यानी कि बिल्कुल झुका हुआ। टिल्ट है, स्लैंट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा इनेप्ट। और इनेप्ट का मतलब जाने तो इनेप्ट का मतलब होता है मतलब कि कोई दक्ष नहीं है किसी काम में, अकुशल है। तो इसका हिंदी में मीनिंग हो जाएगा अकुशल, प्रवीण नहीं है किसी काम में। तो इसका जो सिनोनिम एग्जाम में पूछा गया था इनेप्ट का, वो पूछा गया था क्लमसी, क्लमसी यानी कि जिसके पास स्किल्ड नहीं है, नॉट स्किल्ड, उसको बोलते हैं इनेप्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट की बात की जाए तो मतलब कि इसका हिंदी में अर्थ होता है जो व्यक्त करने में असमर्थ हो, व्यक्त करने में असमर्थ हो। और जो इसे एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था इनआर्टिकुलेट का, वो था इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट। नेक्स्ट है हमारा वर्ड इनटाइज। इनटाइज की बात की जाए तो इनटाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी को फुसलाना, इंटाइज करना यानी कि फुसलाना। और इसका जो एग्ज़ाम में सिनोनिम पूछा गया था इंटाइज का, वो पूछा गया था इन ट्रैप करना, इन ट्रैप, ट्रैप में फंसाना, फुसलाना किसी चीज़ को। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है डोबियस। तो डोबियस की बात की जाए तो डोबियस का मतलब होता है कोई चीज़ सस्पेंस में है, सस्पिशियस है। तो क्या रहेगा, डोबियस का मतलब होता है धूर्त भी होता है। और जो इसका एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था वो था फिशी, फिशी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्रैग। तो ड्रैग की बात की हो जाए तो खींचना, ड्रैग मतलब होता है खींचना। और जो एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था वो था पुल, पुल करना, किसी चीज़ को खींचना। नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा इनगल्फ। इनगल्फ होता है यानी कि पूरी तरह से घिरना। तो कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे, इनगल्फ यानी कि पूरी तरह से घिरना, पूरी तरह से घेरना। और जो एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था वो पूछा गया था एनवलप, एनवेलोप। तो ध्यान रखना एनगल्फ का एनवेलोप। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा लीथल। लीथल का मतलब होता है बहुत ही घातक, बहुत ही घातक, लीथल का मतलब। और जो एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था वो था फेटल। फेटल और लीथल एक ही वर्ड है, घातक। एक्सट्रीमली डेंजर यानी कि डेडली। नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा प्रीवेलेंट। प्रीवेलेंट की बात की जाए तो मतलब कि सर्वाधिक प्रचलित है यानी कि कॉमन है, यानी कि जो प्रचलित हो रहा है, स्टार्टिंग से आ रहा है, प्रचलित है। तो इसका जो एग्जाम में पूछा गया था सिनोनिम, वो पूछा गया था कॉमन, कॉमन। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एग्जैम्प्ट। एग्जैम्प्ट की बात की जाए तो एग्जैम्प्ट का मतलब होता है माफ़ करना, यानी कि माफ़ी देना, माफ़ करना, किसी चीज़ से बरी करना, दोष मुक्त करना। और जो इसे एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था एग्जैम्प्ट का, तो वो था, एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था वो था एक्सक्लूड, छोड़ना किसी चीज़ को, माफ़ करना, दोष मुक्त करना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है रैम्पेंट। रैम्पेंट की बात की जाए तो रैम्पेंट का मतलब होता है काबू से बाहर, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल। और जो एग्जाम में इसका रैम्पेंट का सिनोनिम पूछा गया था वो पूछा गया था एक्सेसिव, एक्सेसिव। तो ध्यान रखना एक्सेसिव रैम्पेंट का सिनोनिम है। नेक्स्ट रेटिसेंट। और रेटिसेंट की बात की जाए तो इसका मतलब होता है अल्पभाषी, जो कि बहुत ही कम बोलता है, अल्पभाषी यानी कि साइलेंट है। एग्जाम में पूछा गया था फ्रेंड इसका सिनोनिम साइलेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा फ्यूरी। और फ्यूरी का मतलब होता है बहुत ही तेज,
तेज गुस्से में, फ्यूरी का मतलब होता है तेज या फिर क्रोध में आना, क्रोध। और जो एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था फ्यूरी का, वो पूछा गया था एंगर। इस तरह हमारे 61 to 90 वर्ड्स सिनोनिम के कंप्लीट होते हैं, जो कि TCS पैटर्न पे हैं। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है SSC के अपकमिंग एग्जाम में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, कमेंट करना ना भूलें।